उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। ये खबर तिहिरे हत्याकांड की है। आरोपियों ने मां के साथ मासूम बच्चियों को भी बुरी तरह से मार डाला। मस्जिद परिसर में तिहिरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बागपत जिले के दोघट के गांगनौली की बड़ी मस्जिद परिसर में शनिवार की दोपहर मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी आलिमा इसराना, बेटी सोफिया सुमैया की दो नाबालिगों ने बसूली से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर आला कत्ल बिसौली और एक चाकू बरामद कर लिया। शामली जिले के सुन्ना गांव निवासी मुफ्ती इब्राहिम अपने परिवार के साथ गांगनौली की बड़ी मस्जिद में ऊपरी मंजिल में बने कमरे में 3 साल से रह रहे हैं। उनकी पत्नी इसराना आलिमा की पढ़ाई करके पड़ोस की बच्चियों की दीनी तालीम देती है। शनिवार दोपहर में 6 बच्चियां दीनी तालीम लेने के लिए मस्जिद में आईं तो काफी देर तक आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला। वे सीढ़ी से चढ़कर छत पर गईं। दरवाजा खोला, कमरे में जाकर देखा तो इसराना, सोफिया और सुमैया के शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़े दिखे। शव देखते ही बच्चियां चिल्लाते हुए मस्जिद से बाहर आ गईं। भीड़ ने पुलिस के शव उठाने का विरोध किया। एसपी ने नोकझोंक और एएसपी की गाड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मस्जिद में दीनी तालीम लेते थे। उनको मुफ्ती इब्राहिम और कभी इसराना पढ़ाती थी। इब्राहिम उनको डांटने के साथ ही पिटाई कर देते थे, इसलिए गुस्से में परिवार को मारने की योजना बनाई। इसके लिए कई दिन से फिराक में लगे थे। उनको पता चला कि शनिवार को इब्राहिम देवबंद गए हैं तो दोपहर में दोनों मस्जिद में आए। मस्जिद में नीचे राजमिस्त्री द्वारा काम करने के लिए बसूली रखी हुई थी, जिसको उठाकर वो ऊपर ले गए। पहले इसराना पर वार किया और फिर बच्चियों पर वार कर दिया। इस तरह तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद गांव के पास में ही घूमते रहे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आला कत्ल बसूली और एक चाकू बरामद किया गया। इसराना लोनी की रहने वाली थी और मुफ्ती इब्राहिम से उनका निकाह 7 साल पहले हुआ था। निकाह के बाद इब्राहिम कई साल तक इसराना के साथ लोनी की मस्जिद में रहे और 3 साल पहले यहाँ आए थे। इसराना की 2 बेटियां थीं और वो अब 5 महीने की गर्भवती भी थी। एसपी के सामने इब्राहिम ने इसकी पुष्टि की। कलानिधि नैथानी डीआईजी ने बताया कि गांगनौली में तीनों की हत्या मस्जिद में ही पढ़ने वाले 2 नाबालिग आरोपियों ने की है। दोनों को पकड़कर कत्ल करने के लिए प्रयोग किए गए चाकू और बसूली बरामद कर ली है। बागपत की मस्जिद में ट्रिपल मर्डर केस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया कि मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना और दोनों बेटियां सोफिया और सुमैया को मारने के बाद हत्यारोपी ने बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोए। इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते से भागने का प्रयास किया, मगर नीचे जाने के बजाय रास्ता बदल लिया और फिर ऊपर से सीढ़ी का दरवाजा बंद कर गली में कूदकर भाग गए। दरवाजे और दीवार पर खून लगा मिला। मस्जिद की छत पर मुफ्ती के कमरे के अलावा बाथरूम, सीढ़ी के दरवाजे पर दोनों तरफ दीवारों के अलावा कई जगह खून के धब्बे लगे हुए मिले। इससे ये माना जा रहा है कि हत्यारोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद हाथ पैर बाथरूम में जाकर धोए थे। इसके बाद सीढ़ी के रास्ते मस्जिद से बाहर निकलने के लिए दरवाजे भी बंद किया, जिससे दरवाजे पर नीचे की तरफ खून के धब्बे लग गए। तब आरोपियों को लगा कि मस्जिद से निकलते हुए उनको कोई दरवाजे के पास देख लेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।